इस समय भारत के जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, वहीं पर अगर हम बात करें अफगानिस्तान से लगातार जो है मामले सामने आते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के राज्य और उपराज्यपाल दोनों जो हैं कुर्सी छोड़कर भाग चुके हैं। इस समय की जो तस्वीरें बनकर सामने आ रही हैं, एक अलग सी जो है दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। वहीं पर एक प्रेस वार्ता के जरिए तालिबानों ने ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि अब हम बदल चुके हैं, हमें दूसरा मौका चाहिए। पर वहीं पर दूसरी ओर जिस तरह से बयानबाजी और जिस तरह की तस्वीरें रंग पोत देने वाली सामने आती हैं, इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राकेश बजरंगी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जिस तरह से आप हर बार जो है देश के मुद्दे सामने लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, इस बार जो ये एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है बाहर से, जहाँ पर इंडिया को साफ तौर पर निशाना साधा जा रहा है और उनको धमकी दी जा रही है, किस नज़र से देखते हैं इसे? देखिए, जिस प्रकार से कल एक वीडियो जो है कुछ चैनलों में चला है, जिसमें मौलाना अजहर जो तालिबानी नेता है, वो जिस प्रकार से धमकी जो है वो भारत को दे रहा है कि वो पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर और वहाँ के आतंकवादियों के साथ मिलकर वो कश्मीर पे हमला करेगा। तो देखिए, इस प्रकार की धमकियाँ जो हैं ये पहले भी तालिबानी देते रहे हैं। अभी 20 साल के बाद वो दोबारा से तालिबान का जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा हुआ है। इससे पहले भी उनका कब्जा था, लेकिन जब अमेरिका के अंदर एक हवाई हमले के अंदर उसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उन्होंने गिराया, तो वहाँ पे अलकायदा का जो है उसका सपोर्ट नज़र आया कि तालिबान ने इनको सपोर्ट किया है। उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान की धरती के ऊपर को यूज़ करके एयर पट्टियाँ उनकी यूज़ कर इन्होंने तालिबान के ऊपर हमले किए और उसके बाद अफ़गानिस्तान पर इन्होंने अमेरिका ने कब्जा किया। उसके बाद वहाँ की जो लोकल बॉडी थी, जो वहाँ के लोग थे, उनकी एक सरकार बनाई, उनके चुनाव करवाए और उसके बाद वो सरकार जो है वो कार्य करने लगी। लेकिन तालिबान कुछ जो पहाड़ी इलाका था उसमें छुपा रहा और लगातार अमेरिका उसके ऊपर हमले करता रहा। ये जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको बहुत हद तक तालिबान को सर उठाने नहीं दिया। लेकिन अब जबकि अमेरिका में जो इलेक्शन हुए और नए राष्ट्रपति उनके चुनकर आए, उनका ढीला रवैया, जो तालिबान के प्रति उनका ढीला रवैया जो सामने आया और उन्होंने बड़ी जल्दी से अपने सारे सैनिक जो हैं वो वापस बुला लिए। जिस तरह से हजारों लोग अपने घर के सदस्यों को खो रहे हैं, वहीं पर अगर हम बात करें इमरान खान का जो बयान सामने आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि जिस प्रकार से डर का माहौल है, क्योंकि जिन लोगों ने तालिबानियों का शासन अफ़गानिस्तान के अंदर देखा है, जिस प्रकार से वो शासन चलाते हैं, तो वो खौफ जो है आज मीडिया के माध्यम से सब नज़र आ रहा है। जिस मीडिया बता रही है कि लोग किस प्रकार से जहाज़ों के ऊपर पहियों के साथ लटक के वहाँ से निकलना चाहते हैं, किस प्रकार से एयरपोर्ट जो है पूरा लोगों से भरा पड़ा है, तो ये बहुत ही निंदनीय है कि अभी तक इसके ऊपर कोई पूरे विश्व में से किसी ने भी कोई भी पहल नहीं की कार्रवाई करने की। देखिए, अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो तालिबानी है, ये आतंकी ग्रुप है, जैसे आईएसआई है, इसी प्रकार से तालिबान ये शरिया को लागू करना चाहते हैं। जबकि हम जब अपने हिंदुस्तान के अंदर एक समान अधिकार कानून चाहते हैं, जिसकी लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन वो शरिया कानून जो है वो पूरे विश्व में जो है वो लागू करना चाहते हैं, जिसके अंदर महिलाओं के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं। इस पर राष्ट्रपति अशरफ गनी भी अपनी कुर्सी छोड़कर बाय बाय कह चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो उनके नेता जो वहाँ के मेन लीडर थे, चाहे वो राष्ट्रपति थे चाहे उपराष्ट्रपति, दोनों ही भाग गए। तो सेना ने हथियार डाल दिए, क्योंकि जिसका सेनापति भाग जाता है तो वो सेना तो खुद ही भागने पे मजबूर हो जाती है। जब सेनापति भाग गया तो सेना क्या करेगी? अमेरिका ने भी अपने राजनयिक वापस बुला लिए हैं, वहीं पे कनाडा ने भी उनके साथ रिश्ता तोड़ दिया। कौन साथ देगा? सभी ने अपने राजनयिक वापस बुला लिए हैं। कल भारत ने भी अपने राजनयिक, उनके जो 90 कमांडो जो उस दूतावास के अंदर सुरक्षा में तैनात थे, वो सभी वापस बुला लिए और जो बचे खुचे हैं उनको भी वापस लाने की जो है वो तैयारी है। सिर्फ एक पुजारी जिसने वहाँ से आने से मना कर दिया, क्योंकि इकलौता मंदिर जो है वो काबुल के अंदर वहाँ पर है अफ़गानिस्तान में, उसने कहा कि मैं मरूंगा तो इस मंदिर के अंदर मरूंगा, क्योंकि मैंने पूरा जीवन अपना जो है वो यहाँ दिया है। उसने अपने बच्चे परिवार जो है वो हिंदुस्तान में भेज दिया, लेकिन उसने आने से साफ मना कर दिया, जो मीडिया लगातार दिखा रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो लोग वहाँ से छोड़ कर आ रहे हैं जो अफ़गानिस्तान के, वो आप बीती बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनके साथ अत्याचार होते हैं, किस प्रकार का खौफ जो है
उनके सामने, उनकी आंखों में नजर आता है, उनके चेहरों पे नजर आता है। जिस तरह से तालिबानियों की प्रेस वार्ता के जरिए जो उन्होंने अपना बयानबाजी की, उसे किस तरह से देखते हैं? उसके बाद जो दूसरी तस्वीरें आई वो बिल्कुल उस बयानबाजी के चित्र उड़ाते हुए नजर आई। किस तरह से जिस प्रकार से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर शांति लाना चाहते हैं, लेकिन तालिबान एक ऐसा आतंकवादी ग्रुप है जिस वो हाथी के वो दांत हैं जो खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। ये करते कुछ है जो तस्वीरें भी कुछ नज़र आ रही हैं। किस प्रकार से निहत्थे लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, किस प्रकार से महिलाओं के हाथ पैर बांधे हुए हैं, किस प्रकार से अत्याचार चल रहा है, वो वीडियो भी सामने आ रहे हैं। वो कोई बाहर से नहीं आए हैं, वहीं से अभी अफ़गानिस्तान से ही जो है वो शेयर किए जा रहे हैं। तो वो वीडियो सामने, तो इससे इनकी दोहरी जो चरित्र है इनका वो सामने नज़र आ रहा है। ये कहेंगे कुछ, ये सिर्फ नागरिकता पाना चाहते हैं कि अपने सत्ता का जो है वो लाना चाहते हैं कि इनको भी मान्यता दी जाए, तालिबानियों को भी सरकार चलाने की मान्यता जो है वो दी जाए। तालिबानियों ने जो है वहाँ का राष्ट्रपति भवन संभालने की जो है साफ तौर पर दावा कर दिया है। देखिए, उन्होंने राष्ट्रपति भवन क्या, वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ के जिम हैं, जिस प्रकार से जिमों के अंदर वो ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं कौन है, ये कौन लोग आ गए हैं, किस प्रकार से वो जिम के अंदर हैं, किस प्रकार से वो यूनिवर्सिटियों के अंदर हैं। देखिए, ये लोग बच्चों को पढ़ाएंगे? आप बताइए कि जिस प्रकार की इनकी हरकतें हैं, जैसे यूनिवर्सिटियों के अंदर इन्होंने कब्जे किए हैं, क्या ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाने की, ये क्या शिक्षा देंगे उनको? तो इनका सीधा है, जब इनके शरिया कानून ये लागू करना चाहते हैं, शरिया कानून के अंदर महिलाओं के ऊपर सख्त पाबंदियां हैं। महिलाएं जो है वो बुर्के के बिना बाहर नहीं आ सकती, अपने पति के बिना जो है वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी, वो कहीं भी कोई काम नहीं कर सकती हैं। 10 से 11 साल के बच्चों के ऊपर जो बच्चियां हैं उनको एजुकेशन की मान्यता नहीं है। 21वीं सदी में ये सब सही है? बिल्कुल गलत है। देखिए, सभी को बराबर के, जब पूरा विश्व कह रहा है कि महिलाएं बराबर के हकदार हैं, और यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान के अंदर बराबर का हक दिया जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर महिलाएं हैं, आज बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो बिजनेस वूमेन हैं आज, और बड़े बड़े काम कर रही हैं। आज नाम जो है, चाहे आप देख लीजिए ओलंपिक में, आज जो हमारी देश की बेटियां हैं वो मेडल जीत के आ रही हैं। तो अफ़गानिस्तान कौन सी सदी में जी रहा है, ये तालिबानी कौन सी सदी के हैं, ये कौन सा शरिया लॉ वहाँ लागू करना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आतंकवादी गतिविधियों से ही जुड़ा है। तो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा एक और सवाल जो है उभर कर आ रहा है। जिस तरह से भाजपा जो है वादे करती है शांति के, किस तरह से वो शांति दिख रही है आज? देखिए, शांति कहाँ है मुझे बता दीजिए। आप खुद बोल रहे हैं कि 23 कार्यकर्ता इनके जो हैं वो कश्मीर के अंदर जो हैं वो मारे गए हैं, तो वो शांति कहाँ है? लगातार जो है आतंकी हमले जो हैं वो लगातार चल रहे हैं, कहीं ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं, कहीं फायरिंग हो रही है। देखिए, शांति कहीं नहीं है कश्मीर के अंदर, लेकिन जब तक ये सख्त रवैया वहाँ पर अपनाया नहीं जाएगा, जो देशद्रोही हैं उनको कब्जे में नहीं लिया जाएगा, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। हमारा तो ये मानना है कि जब सर्च कॉर्डन किया जाता है, उसके अंदर जब आतंकवादी फंसते हैं तो उनको क्या है कि एक सरेंडर पॉलिसी के तहत ये वापस आने की गुजारिश करते हैं। किस लिए, मुझे बताइए किस लिए? जिन लोगों ने हमारे देश के सैनिकों को शहीद किया, हमारे निर्दोष लोगों को मारा, उन लोगों को माफ़ीनामा देने की कोशिश की जाती है। ये सरासर गलत है, इनको गोली मार देनी चाहिए। हाँ, अगर आप उनको जिंदा पकड़ते हैं तो बीच चौराहे के अंदर जिंदा जलाने की वो कानून लागू कीजिए, तब ये रुकेगा इनको। क्योंकि जब तक इनको ठोस कार्रवाई, इनके ऊपर सख्त कानून जो हैं वो नहीं बनेंगे और इनको सख्त से सख्त सज़ा जो है वो नहीं दी जाएगी, ऐसे पकड़ के आप जेलों के अंदर डाल देंगे, कुछ महीनों के बाद इनको छोड़ देंगे, माफ़ीनामा दे देंगे। ये फिर काफ़ी घटनाएं ऐसी हैं जो सरेंडर पॉलिसी के तहत आतंकवादी वापस आए और उसके बाद दोबारा आतंकवाद में चले गए। ये बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर के इतिहास में हैं। इसलिए इसमें चाहिए कि किसी को माफ़ीनामा नहीं मिलना चाहिए, इनको गोली चलाने वालों को गोली ही मिलनी चाहिए। हमारे सैनिकों को जो शहीद करेगा और उसको माफ़ीनामा दिया जाए, ये हम कतई बर्दाश्त। हम लगातार हर बार मीडिया में यही बात रखते हैं कि कहीं भी सरेंडर पॉलिसी जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, रविंद्र रैना जी भी बार बार कहते हैं कि जिसने बंदूक उठाई है उसको गोली मिलेगी, उसको मौत के घाट उतारा जाएगा। लेकिन फिर क्यों वहाँ पे वो किया जाता है, चाहे वो मस्जिदों के माध्यम से हो, चाहे वो लोकल लोगों से जो है अपील करवाई जाती है कि आप आ जाइए, आपको मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार की घटनाएं जो किस लिए की जाती हैं कि ताकि दोबारा से आतंकवाद को वो 4 लोगों के बीच में और जाके अपनी शेकी बनाएगा और उनको भी तैयार करेगा आतंकवाद के लिए।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने देशद्रोही काम किया है, जो देश के विरुद्ध किया है, उसको केवल मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। जी चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह 15 अगस्त को पूरा देश, आप और हम जो है जश्न का माहौल बना रहे थे, वहीं पर अफगानिस्तान पर तालिबानों का कब्जा जो है जारी था। इन पर सभी पर बातचीत करने के लिए राकेश बजरंगी जी हमारे साथ मौजूद थे। आगे की खबरों के लिए आप लोग जुड़े रहे सचिन नेटवर्क के साथ और मुझे दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।